बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात चाहरुम के सबक की खाके के साथ माह मई का सबक की खाका मजमून नवीसी में आज हम मजमून लिखने जा रहे हैं मेहनत की अज़मत। जी तो आपको मैं इस मजमून के मुतालिक नुकात लिखवाती हूँ और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मजमून किस तरह एक अच्छी मजमून की शक्ल इख्तियार करता है। तो बेटा आइए हम देखते हैं हमारा मजमून क्या है। मेहनत की अज़मत, कामयाबी, कामयाब इंसान। जितने दुनिया में लोग कामयाब गुजरे हैं और कामयाब हैं वो दरअसल मेहनत की ही बदौलत है, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता और मेहनत करने वाले इंसान को कभी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती और वो जिस काम में भी हाथ डालता है अपनी मेहनत से, लगन से उस काम को कामयाबी से हमकिनार करता है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, यानी मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। अब आप बताइए अल्लाह का दोस्त कौन है? जो मेहनत कर रहा है। तो जिसकी अल्लाह से दोस्ती हो जाएगी तो उसको कामयाबी उसके कदम क्यों नहीं चूमेगी। ठीक है बेटा। तो मेहनत में अल्लाह ताला ने बहुत अजर व सवाब रखा है। ना सिर्फ मेहनत करने वाला एक नेकी कमाता है बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी बेहतरीन बनाता चला जाता है। अब बात करते हैं हम अपने वतन, प्यारे वतन पाकिस्तान की। आपको पता है कि जब हम हिंदुस्तान में रहा करते थे तो बहुत हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजारे थे जिसमें मुसलमानों का तशख़्ख़ुस उभर के नहीं आ रहा था और मुसलमानों को पीछे धकेला जा रहा था। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और उनके साथियों ने, रुफ़क़ाए कार ने बहुत मेहनत की और अनथक मेहनत के बाद एक प्यारा और आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल किया जहां आप और हम रह रहे हैं। अब हमारा और आपका इस मुल्क में, इस वतन में रहने का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मेहनत के तकाज़ों को पूरा करें और अपने वतन पाकिस्तान में कामयाबी के झंडे गाड़ दें। ठीक है बेटा। हमें अपने वतन को अगर आगे लेके जाना है तो मेहनत को पकड़ लेना है। फिर इसी तरह बात की जाती है जब मेहनत की अज़मत की, मेहनत की बड़ाई की, तो सबसे पहले तो आपका नाम आता है। आप कौन है? आप तालिब इल्म हैं, तुलबा, तालिबात हैं, पढ़ने वाले, इल्म हासिल करने वाले हैं। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या आपको मेहनत का फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप नाकाम हो जाएंगे। अगर आप पूरा साल मेहनत नहीं करेंगे, आप इम्तिहानात के दरमियान मेहनत नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, है ना। फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एक अच्छा तालिब इल्म कौन है कि जो मेहनत करता है, मेहनत से ना सिर्फ अपना तमाम काम कंप्लीट करता है बल्कि मेहनत और जद्दोजहद के साथ और अपनी दिल लगाकर पढ़ाई जब वो करता है तो वो कामयाब होता है। फिर जब तालिब इल्म कामयाब होता है और ज़िंदगी के मदारिज तय करते हुए आगे निकलता है और वो मुख्तलिफ़ शोबाजात में जाता है और चूँकि उसको मेहनत करने की आदत होती है लिहाजा वो मेहनत करता है। वो मेहनती वर्कर बन के दुनिया में अपनी मेहनत का फल वसूल करता है और अल्लाह पाक उसे उसकी मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। तो ये दुनिया का सारा निज़ाम जो चल रहा है मेहनत के बलबूते पे चल रहा है। तो जो लोग मेहनत करते हैं कामयाबियाँ उनको मिलती हैं और उन्हीं की कामयाबियाँ दुनिया को दिखती हैं, दुनिया को फ़ायदा देती हैं। जो लोग मेहनत नहीं करते वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में पीछे हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, बल्कि उनसे दूसरों को भी फ़ायदा नहीं होता। कहते हैं ना, बेहतरीन इंसान वो है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। तो कैसे फ़ायदा पहुँचेगा बेटा? अगर आपको अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुँचाना आता होगा तो आप दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकेंगे। लिहाजा मेहनत मेहनत मेहनत, कामयाबी की कुंजी यही है। और मेहनत क्या है? मेहनत है आपका काम। काम क्या है कि आप तालिब इल्म हैं तो इल्म हासिल करें। आप किसी शोबे में काम करते हैं, मज़दूर हैं, आप किसी ऑफ़िस में वर्क करते हैं, आप असातिज़ा कराम हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप वहाँ मेहनत नहीं करेंगे तो आपका नाम नहीं होगा, आपका काम अच्छा नहीं होगा तो लोग आपकी तरफ आएंगे नहीं, आपसे काम करवाएंगे नहीं, है ना। तो आपको मेहनत हर हाल में करने की ज़रूरत है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फरमाया कि काम काम और बस काम। लिहाजा मेहनत पे हमेशा आपको अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ लेके जाना है और मेहनत करनी है। ठीक है बेटा। तो ये एक मजमून है जो आप तहरीर करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आपकी 3 पैराग्राफ हों और आप एक अच्छा सा मजमून तैयार कर सकें। इंशाअल्लाह ताला नए सबकी खाके के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।